हेलो दोस्तों, आज देखेंगे 2022 पेट का क्वेश्चन पेपर। तो पहला नंबर देखते हैं। 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? तो अब देखिए, हम गोला बनाते हैं। 40% व्यक्ति पहला पढ़ता है, वाई वाले 50% पढ़ते हैं। दोनों को मिला के कितना हुआ? 90%। 10% तो दोनों पढ़ते हैं ना, 10%। तो घटाएंगे, 90 में से 10 घटाएंगे तो कितना हुआ? 80 हुआ। ठीक है। अब 100% में से अब 80 घटा देंगे हम, तो कितना हुआ? 20% आया। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी दिया है, 20%। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। 5 परिणामों का योग 46 है और पहले 4 का 45 है। पांचवा परिणाम हमको बताना है। तो चलिए, 5 परिणामों का योग 46 है, तो इसका गुणा करें तो 230 हो जाएगा। ठीक है। और 4 का 45 है, तो 45 से गुणा करेंगे तो 180 होगा। और दोनों का डिफरेंस कितना है? तो 50 के बराबर है। 50, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? 50 आंसर आया है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें अब दे दिया है तीसरे में कि 29.811 का और इतना का वर्गमूल का योग कितना होगा। तो चलिए, 29.8186 का देखिए कितना दिया है? 5.46 हुआ होगा और प्लस 77.44 के 8.80 होगा। ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8×5=13 के समथिंग होगा। तो देखिए 8×5=13, 14 कुछ होगा। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, 14.26 है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो ये होती है सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर अब पांचवा देखते हैं। पांचवा में देखिए क्या बोल रहा है। अब देखिए 5.21 गुणे 6.32 और इतना में इतना घटा है। अब देखिए, अब देखिए यूनिट डिजिट लगाते हैं। 2 में 1 गुणा करें तो 2 होगा और 2 में 2 माइनस करेंगे। जैसे 2 में 2 माइनस करेंगे तो लास्ट डिजिट 0 ही आना चाहिए ना। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा 0 है? तो ए में नहीं है, बी में है। देखिए 30 सही है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 30 यूनिट डिजिट जिसमें 0 है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो 6 में क्या बोल रहा है? अब इतना में कितना? अब 100 सॉल्व करके देखेंगे तो 100 आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। 7 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित विकल्प में से सही सुमेल कीजिए। तो अब इसमें देखिए सही विलोम युग्म है। तो निषिद्ध का तुच्छ नहीं है, ये नहीं होगा। कर्कश का खुरखुरा, ये भी नहीं होगा। जोल का मेड़, ये भी नहीं होगा। तो कौन? ऑप्शन नंबर ए सही है, नूतन का पुरातन होता है विलोम शब्द। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 8 है। ख्याली पुलावा पकाना मुहावरे का अर्थ है असंभव बातों की कल्पना करना। ख्याली पुलाव पकाना, असंभव बातों की कल्पना करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखें। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद है, महा प्लस ऋषि होता है। पहले से भी इसमें दे दिया है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो अब इसमें अब देखिए अवलंब, अविलंब, अंधर, विलोकित, ये नहीं सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? तो अब देखते हैं। अब देखिए पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ये सब पर्यायवाची शब्द है, बाकी में नहीं है, ये काट दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन में इंग्लिश का है। लास्ट वीक को इसको पढ़ सकते हैं तो नहीं पॉज करके। हाँ चलिए 12 नंबर देखते हैं। वाज क्रोलिन क्रोलिन्स ब्रोदर एंड आउटडोर टाइप। तो ये कौन सा है? इसमें आउटडोर टाइप ये नहीं है। अब ऊपर दिया भी है, इसमें पढ़ेंगे तो। चलिए आगे चलते हैं। आगे 13 नंबर, वाई वर द स्क्वाड कोलेक्टेड। तो फॉर बैटिंग, बैटिंग ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14वां देखा जाए। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है।
तो एक और एक पत्नी की ओर इशारा करता है, नीलेश कोई लड़का कह रहा है, वह मेरी पत्नी, पत्नी के दादा मतलब बाबा हुए, बाबा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। तो क्या हुआ, पत्नी ही तो हुई ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। असंगत अलग करें। तो असंगत में देखिए ये 6 जो है, चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। असंगत कौन सा होगा, जो 8 है तो 2 का क्यू है, 27 3 का क्यू है, 64 ये 4 का क्यू है, 100 ये नहीं है, ये 10 का स्क्वायर होगा, ठीक है। 5 125 5 का क्यू है, ये 6 का क्यू है, ठीक है। लेकिन ये 100 जो है ये किसी का भी क्यूब नहीं है, ये 10 का स्क्वायर होता है। 100 ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 16 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2002 को कौन सा सप्ताह होगा, तो ये शुक्रवार होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, याद करते जाइए। गिव इंटोनिम फॉर द वर्ड, पार्शियल का इंटोनिम क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। चलिए आगे चलते 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट इंटोनिम डिसअपॉइंट, तो इसका होगा इंटोनिम सेटिस्फाई होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 19 नंबर देते हैं। गिव ओन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एडिटिंग एंड आर कंप्लीटिंग डिक्शनरी। चलिए इसका है लेक्सिकोग्राफी, ऑप्शन नंबर ए सही है, लेक्सिकोग्राफी। चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों को। अब 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यदि नॉर्मल को पी बी एन और बी एम के रूप में कोडित किया जाता है तो जी ए टी एच ई आर कोड को किसके लिखा जाएगा। तो अब इसमें देखिए यन को किस में लिखा जा रहा है, यन को पी में लिखा जाएगा, ओ को पी में लिखा जा रहा है, आर को एल में लिखा जाएगा। तो ऐसे करके आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है टी बी जी आर एफ एच हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, कथन और निष्कर्ष वाला आ गया। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों कथन, इस कथनों के साथ निष्कर्ष निकाले गए निष्कर्षों को पढ़े और फिर तय करें कि इस निष्कर्ष में कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों की परवाह किए बिना है। चलिए कथन क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है ये सभी किताबें पेपर है या कुछ पेपर जर्नल है, कुछ जर्नल कैलेंडर है। तो निष्कर्ष में कहा कुछ जर्नल किताबें है, कुछ कैलेंडर पेपर है, कुछ किताबें जनरल है। तो ऑप्शन नंबर इसमें से डी हो जाएगा, कुछ किताबें कैलेंडर है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्या बोल रहा है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है, तो ये कोलकाता में किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखा जाए, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है, तो इजराइल ने किया है। चलिए क्वेश्चन 24 नंबर देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य को ये IIBX इंडियन इंटरनेशनल बुलेटिन एक्सचेंज लॉन्च किया है, तो ये गुजरात के लिए लॉन्च किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखा जाए, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है, तो ये है चीन किया है। अब चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था, उसका नाम क्या है, तो स्काई लाइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान उद्घाटन किया गया, तो मुंबई से अहमदाबाद तक किया गया है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चले अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। चलिए आगे चलते हैं, आपका 29 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश नहीं है, तो अब देखिए चीन हमारा पड़ोसी देश है, मालदीव पड़ोसी देश है, म्यांमार भी पड़ोसी देश है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, यूएई नहीं है, यूनाइटेड अरब अमीरात ये नहीं है हमारा पड़ोसी देश, दूर होता है, ये गल्फ की कंट्री है।
चलिए आगे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस आईआईटी भारतीय भाषा औद्योगिक को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलेकड़ी केंद्र की शुरुआत किया है? तो आईआईटी मद्रास ने ऐसा किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये है अमित शाह ने किए हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो ये है गोवा राज्य है। गोवा का राजधानी पणजी है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो माजुली द्वीप है। ये माजुली द्वीप। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो हंगेरियन फोरिट है। हंगेरियन फोरिट है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे चलते हैं। 36 नंबर को स्वतंत्रता के बाद भारत के आधार पर भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो एकदम 100% याद करके जाइएगा। तो आंध्र प्रदेश है, भाषा के आधार पर बना है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखें। डैश 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 लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितना है? तो लोकसभा में धारण करने के लिए न्यूनतम 25 होती है। विधायक बनने के लिए 21 होती है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। यूएनएफ डबल ट्रिपल सी का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो ये है यूनाइटेड नेशन फ्रेम कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? नौटंकी तो उत्तर प्रदेश में नौटंकी का नाटक करा जाता है। एक 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है? तो ये स्विट्जरलैंड में है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो स्वामी विवेकानंद ने लिखा है पावर्स ऑफ द माइंड। चलिए 42 नंबर अब देखिए यहाँ पढ़ लीजिए। हिंदी है कि ज्ञान राशि के संचित कोश को ही साहित्य कहा जाता है। प्रभावित में से होता है समाज और साहित्य दोनों की रचना करता है। साहित्य में से हमें अपने गौरवशाली इतिहास की जानकारी मिलती है। तो आगे चलिए इसको पढ़ लीजिए, पॉज करके पढ़ लीजिए। स्क्रॉल कर रहे हैं, बड़ा सा है। तो चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? तो दुष्प्रभावों को सामने लाकर करता है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। साहित्य समाज में अपनी संस्कृति द्वारा आशा का संचार करता है और साहित्य और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे चलते 44 नंबर क्वेश्चन। साहित्य हमें किस तरह की पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो राष्ट्र, ये ऑप्शन नंबर बी सही है, पढ़ लीजिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों कहा नहीं दर्पण नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों को प्रहार करके उनके सुधार लाने की कोशिश करता है। यह भी सही है। 45 का ये सही है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? साहित्य और समाज हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 47 देखा जाए। 47 में भी हिंदी का है। सत्य की आराधना भक्ति और भक्ति सिर हथेली पर लेकर चलने का सौदा है अथवा हम हरि का मार्ग है जिनमें कार्यरता की गुंजाइश नहीं है, जिसमें हार नामक कोई चीज़ नहीं है। वह तो मर कर जीने का मंत्र है। सब बालक बड़े स्त्री पुरुष चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते खेलते कूदते सारे काम करते हैं। यह रटन लगाए रहें और ऐसा करने हमें निर्दोष निद्रा लिया करे तो कितना अच्छा हो। चलिए इसमें आप क्वेश्चन देखते हैं, आप पढ़ लीजिए। इसमें क्वेश्चन दिया है गद्यांश में चिर अस्थाई शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रस्तुत होगा? तो क्षण भंगुर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन। सत्य की तलाश कैसे कैसे की जानी चाहिए? तो सी सही है। भाव श्रद्धापूर्वक
विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखो। जिज्ञासु को सत्य अहिंसा के साथ प्रश्न पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करने होते, संकटों को सहते हुए समिति नाश करते बिना आगे बढ़ना चाहिए। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखो। सहित और अहिंसा के मार्ग को 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना वो अत्यंत कठिन है। ऑप्शन नंबर ए सही है 50 का। 51 देखा जाए। सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि के प्राप्त करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं? तो अंतर्निहित सत्य साक्षात्कार करें। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुछ मैथ का क्वेश्चन है, देखिए ये आप देख सकते हैं। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं 52 का। इस अवधि के दौरान कंपनी की प्रति वर्ष औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी? तो 26.66 लाख चुकानी पड़ी। जल्दी जल्दी करते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की तुलना भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना है? तो 0.6% है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2011 में इन सभी मदों के कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है? 38.33% है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 55 नंबर क्या बोलता है? सभी वर्षों के लिए कुल करों के व्यय कार्य सभी वर्षों के लिए ईंधन के परिवहन के कुल व्यय की लगभग अनुपात कितना है? तो 109:151 है। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2013 में के दौरान मदों की कंपनी की कुल व्यय कितना है? तो 738.48 लाख है। चलिए आगे चलते हैं। अब देख लीजिए 57 से 61 में ये भी दिया है, ये मैथ का ही क्वेश्चन है। चलिए आज देखते हैं 57 में। 57 क्या बोल रहा है? 10 दिनों के दौरान अल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या है? तो 25 संबंधित 36 है। और 58 नंबर अल्टो और स्वीड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। इनके मिलने के बाद एक दूसरे की शुरुआती बिंदु पर यात्रा करते हैं। तो यदि दोनों की कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है तो अल्टो स्वीड द्वारा एक दूसरे को मिलने के बाद गंतव्य तक पहुंचने में कितने लगने वाले समय के अंतर कितना होगा? तो 0 घंटा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन का 56 संबंधित 99 सही है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 दिनों के दौरान टियागो मिनी द्वारा तय किए गए कुल का अनुपात कितना? 18 संबंधित 25 है। 61 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए आगे चलते हैं। 62 से 66 तक भी दिया है, एक कुछ ग्राफ वाला क्वेश्चन है। 62 में देख लीजिए। 2003 के दौरान कंपनी के कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी थी? तो 5000 थी। इसमें दिया है 5000। और आगे चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों का न्यूनतम संख्या कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या का अनुपात है 9/13। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कमी अधिकतम है? तो 2002 में ये है। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2002 में 2003 के कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो 1% की वृद्धि की गई है। 66 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 2003 में कंपनी द्वारा किए गए कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? 96.15% है। 67 से 71 देखा जाए, ये भी कुछ दिया है। तो अब यहाँ देखिए पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष का उत्पादन अधिक रहा? था 2017 में सबसे ज़्यादा उत्पादन रहा। 68 का 4 आंसर सही है। 69 का 20% है। 70 का 2012 से 2017। 71 का 2011 की तुलना में 2018 में खिलौने के उत्पाद लगभग कितने प्रतिशत है? तो 137.5% है। चलिए आगे चलते हैं। संगमरमर की पियत्रा ड्यूरा पित्तर द्वारा रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम है। तो शाहजहाँ के समय में बहुत लोकप्रिय था। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखा जाए। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे की पहली बार उपयोग किया गया? ताम्र पाषाण युग में किया गया है। ताम्र पाषाण युग में तांबे का युग।
अब चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति के आयोजन किया गया था? तो राजगीर में किया गया था। 74 का ऑप्शन नंबर सी। 75 निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जिनका नाम देवानम्पिय प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट अशोक का था। 76 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 76 नंबर, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत पर निम्नलिखित में से किसके शासन था? मुगल सम्राट का शासन था। चलिए आगे चलते हैं। 77 का, भू भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा किया गया। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन, दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता गांधी जी के आंदोलन को केवल पुरुषों द्वारा सीमित न रखने के लिए राजी किया गया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय। 78 का बी सही है। चलिए 79 के देखा जाए, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। 80 नंबर क्वेश्चन देखा, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई में सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो भारत सरकार नियम 1935। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या बोला? 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो पानी की उपलब्धता। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच है, माउंट एवरेस्ट। चलिए अब 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो उच्च आर्द्रता जुड़ा उच्च तापमान है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नामक समय ग्रीनविच का मध्य GMT से 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है, दिया है 5:1/2। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो ऑप्शन नंबर डी ये सब था। ये रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी था। उच्च उपज देने वाले किस्मों के बीज आज सिंचाई, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है? ये कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 88 नंबर, भारत की पंचवर्षीय योजना के अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया गया है। चलिए आगे 89 के क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन नंबर प्राथमिक होगा। चलिए आगे देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? सिडबी एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, सिडबी इसका आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं 91 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के द्वारा एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया जा सकता है? तो संवैधानिक निगम द्वारा। चलिए आगे चलते 92 नंबर क्वेश्चन, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो राज्य के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो 124 में बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं 94 का, अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है। 94 का ये सही हो जाएगा। 95 देखा जाए, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में किस मंत्रालय के अधीन होता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। 95 का ये सही है। 96 निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? सांसद को अधिकार है। चलिए 96 का ये भी सही है। अब 97 देखा जाए, 97 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो नायलॉन एक रेशा नहीं है, जूट भी रेशा है, कॉटन फ्लेक्स रेशा है। चलिए आगे चलते हैं 98 का, तारों का रंग निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो उसके तापमान पर तारों का रंग निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे चलते हैं 99 का, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस गैस ये जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अब 100 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को प्रभावित करता है निमोनिया। चलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल।